सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड कल्पना's लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम आल्सो गुड। तो यहाँ देखो गाइस, बज रहे हैं सुबह के 7:30, 7:30 पौने 8 कुछ ऐसे बज रहे हैं। और मैं सुबह 8 बजे के पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह पानी छोड़ते हैं तो उठना पड़ता है, नहीं तो मुझे मतलब पानी का नल खोलना पड़ता है। पानी तो ऑटोमेटिक भर जाता है, तो पानी का नल खोलना पड़ता है। उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर काम पे लगना ही होता है। तो यहाँ देखो, मैं सुबह-सुबह निकाल रही हूँ झाड़ू। तो मैं झाड़ू पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद नहाने जाती हूँ, कपड़े वगैरह धो के एक बार में निकालती हूँ। और तब तक परी और परी के पापा सोते ही रहते हैं। मतलब दोनों सोते रहते हैं, मैं दोनों को उठाती नहीं हूँ। मैं जब नहा के आती हूँ तब जाके मैं दोनों को उठाती हूँ। तो यहाँ मैं बाहर भी झाड़ू निकाली थी, और बाहर ना मतलब सामने वाले फ्लैट में काम चल रहा था, इसलिए सीमेंट वगैरह पूरा धूल मिट्टी हो रखा था। तो मतलब कोई मतलब तो बनता है नहीं, जितना ही क्लीन करो, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल चुकी। सो हे गाइस, तो यहाँ देखो, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। मैंने कपड़े सुखा दिए, पूजा कर लिया, और परी के पापा गए हैं अभी नीचे कुछ सामान लेने, और परी देख रही है टीवी। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय नाश्ता, ताकि परी के पापा नाश्ता करके जाएंगे अपने काम पे। तो मिलती हूँ बाद में। सो हे गाइस, तो यहाँ देखो, अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और पतिदेव नाश्ता करके जा चुके हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ मैं अभी शुरू हो गई हूँ लंच की तैयारी करना। तो ये जो है ना, मैं जिससे सब्जी काटती हूँ तो इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग इसी से सब्जी काटते हैं, और इसको ना हम लोग बंगाली में बोटी बोलते हैं। और मेरे पास ना गाइस बहुत बड़ा वाला भी है, जो लिटरली अगर कोई देखता है तो डर जाता है मुझे, क्योंकि मैं पहले जहाँ रहती थी ना, मुझे बोलते थे कि भाभी आप ये क्या डेंजर चीज से सब्जी काटते हो, क्योंकि सभी लोग चाकू से सब्जी काटते तो, लेकिन हम लोगों में इससे काटते। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा वाला भी है, मैं उसे फिलहाल नहीं निकालती, क्योंकि ना कई बार परी खेलती है, उसको छू ले कर ले, क्योंकि उस टाइम छोटी थी। तो डर लगता था, तो इसलिए मैंने बाद में ये छोटा वाला बनवाया है। तो है ना, तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और साथ में करती हूँ आप लोगों से बातें। सो वैसे गाइज, आपको पता है, मैंने मेहंदी लगाई ना, तो सब लोगों को मतलब मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मतलब सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड मैं जब भी इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ, या इंस्टा पे मैं जब कभी भी लाइव पे आती हूँ ना, तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि कल्पना जी, आपके हाथों की मेहंदी बहुत सुंदर है, आपने लगवाई है कहीं से, या आपने खुद ने लगाई है, या कहीं से सीखी है। तो मुझे ना ऐसा बोलते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि उन लोगों को मेरा काम पसंद आता है। तो है ना, मुझे अच्छा भी लगता है। और है ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या कहीं बाहर से लगवाई है क्या? तो देखो, मैंने कहीं बाहर से नहीं लगवाई है, ये मैंने खुद ने ही लगाई है। क्योंकि ना, मुझे मेहंदी लगाने का इतना क्रेज है, मतलब इतना मुझे पसंद है ना मेहंदी लगाना, कि मैं क्या बताऊं। मतलब मेरे हाथों से मेहंदी हटती नहीं है, कि मैं वापस से लगा लेती हूँ। और अभी से नहीं गाइज, मुझे शादी के पहले से, मैं छोटी थी तब से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और मुझे बहुतों ने बोला, मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्टिचिंग करते हो, मेहंदी करते हो, आपने कहीं बाहर से सीखा है क्या? आप इतना अच्छा करते हो। तो नहीं, मैंने देखो, मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, मेहंदी भी करती हूँ, तो मैंने कहीं से काम सीखा नहीं है। मतलब जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मतलब सॉरी, बिलोंग मैं कोलकाता से करती हूँ, बट मैं राजस्थान से हूँ, मेरा बर्थ एजुकेशन प्लेस राजस्थान रहा है। तो राजस्थान में क्या होता है ना, कि लड़कियां हर घर में ना, दो में से एक लड़की, अगर दो लड़कियां हो तो एक लड़की को स्टिचिंग तो आती ही है। स्टिचिंग बोलो, मेहंदी बोलो, इतना तो हर लड़की को ना मतलब काम आता ही है। तो हाँ, उस हिसाब से मैं भी वहाँ रही हूँ, मेरा बर्थ प्लेस रहा है, तो वहीं पली बड़ी। तो उस हिसाब से मुझे भी वो काम आता है, और काम आने से पहले बंदे में वो उस चीज का इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली वो काम नहीं कर सकते। तो मेरा रहा है, जैसे हम घर में दो बहन है, तो उन दोनों में से मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे मेहंदी का बहुत ज्यादा क्रेज था, तो मैं बचपन से लगाती थी। और सब लोग बोलते हैं कि मैं उल्टे हाथ में भी लगा लेती हूँ, कि मतलब दोनों हाथों में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो हाँ, मैं दोनों हाथों में खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ। क्या होता है ना, जब मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लगाती हूँ, तो वो वैसे भी मैं जल्दी जल्दी फास्ट लगा लेती हूँ। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगाती हूँ, तो मेरा हाथ स्लो चलता है। जैसे जब कोई शुरू-शुरू में मेहंदी नहीं स्टार्ट करता बनाना, तो उनका हाथ जैसा चलता है, मेरा भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में सेम वैसा ही चलता है। बट हाँ, मैं लगा लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। तो हाँ, मैं ऐसे मेहंदी लगा लेती हूँ। और रही बात स्टिचिंग की,
तो स्टिचिंग भी मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मेरे घर में मेरी मम्मी स्टिचिंग करती थी, तो मम्मी को देख-देख के मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट आया तो सीख लिया। और मैंने ना गाइस फर्स्ट ब्लाउज़ बनाया था पहली बार, और मैंने ना उसको कैसे मेरे मम्मी का एक पुराना ब्लाउज़ था, मैंने ना उसको एज़ इट इज़ खोला और सेम उसको एज़ इट इज़ वैसे स्टिच किया, मतलब बिना कोई माप का काटा नहीं, जिस शेप में जिस डिज़ाइन में वो था, मैंने सेम उसके ऊपर वो फैब्रिक रखा एंड उसको कट करके सेम मैंने स्टिच किया। बट वो ना अच्छा ही बना था। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट बना, नहीं इतना परफेक्ट नहीं बना ना, क्योंकि मैंने कोई माप का नहीं बनाया था। और उस वक़्त ना गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा पतली थी शादी के पहले, तो हाँ, मेरा तो हो गया था, काम चल गया था। लेकिन जब फर्स्ट बारी में मुझे ये मतलब रिज़ल्ट 50 भी नहीं बोल सकते हैं, अराउंड 40% रिज़ल्ट मिला था मुझे 100 में से, तो मतलब ये मैंने खुद को दिया। तो ना मैंने बना लिया था, लेकिन जब बन गया था ना तो मैंने सेकंड बार ट्राई किया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी। तो मैंने क्या कि मेरे जो भी पुराने कुर्तीज़ या जो भी ड्रेसेस होती थी ना, उसको कट करती थी, कट करके फिर बनाती थी, क्योंकि मुझे जितना ब्लाउज़ में फैब्रिक चाहिए होता था, वो मेरे ऑलमोस्ट मेरी पुरानी कुर्तीज़ या ड्रेसों में से निकल जाता था। तो मैंने ऐसे करके स्टिचिंग सीखा है। मैंने कहीं बाहर से कोई ट्रेनिंग लेके नहीं सीखा, ना मेहंदी, ना स्टिचिंग मैंने कहीं बाहर से नहीं सीखा। तो ये मैंने घर से ही सीखा, और मेरी मम्मी करती थी स्टिचिंग, तो मम्मी को देख के मुझे एक इंटरेस्ट आने लग गया था, तो सीखा। तो गाइज़ मैं अब भी मैंने बात शुरू की है, तो मैं एक और बात बता दूँ कि मुझे कहीं लोग मतलब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो ये मेरा काम है क्या? तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि स्टिचिंग करना, मेहंदी करना या फिर अदर्स कोई काम करना या कोई मेकअप का काम करना, ये मेरी हॉबी है। मुझे पसंद है करना, मुझे बहुत पसंद है करना, सिर्फ़ पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है करना। तो मैं इसलिए करती हूँ। तो कुछ लोगों का मानना है, जैसे कुछ रिलेटिव लोग होते हैं, तो वो बोलते हैं, ख़ास करके उनके लिए ही मैं ये बोल रही हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि है ना, अभी आपको क्या स्टिचिंग करना पड़ता है क्या? या ऐसा कुछ जो लोग बोलते हैं या करना पड़ रहा है, तो मैं बता दूँ, अगर मैं ये करती हूँ तो ये मेरी हॉबी है, मेरी ज़रूरत नहीं है या मेरी मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, अपनी गलतफ़हमी को दूर करें। हाँ, मैं ये करती हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ कोई भी काम। तो अगर पैसा भी अर्न करती हूँ मैं ये काम करके, तो मैं अपने आप को प्रूव करती हूँ कि हाँ, मैं डेफ़िनेटली इस काम से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ में वो टैलेंट है। तो मैं ये कोई खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं हो रही, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं इसीलिए इस बात का जवाब दे रही हूँ। आई नो वो लोग इस अगर ब्लॉग को देखेंगे तो डेफ़िनेटली उनको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा है। और रही बात काम करने की, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें करके मैंने पैसे अर्न नहीं किए। तो हाँ, मैंने ना ये काम करके पैसे भी अर्न किए हैं। मैंने मेहंदी से पैसे अर्न किए, मैंने स्टिचिंग करके अर्न किए, मैंने मेकअप करके अर्न किया। एंड शादी से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करती थी, तो यहाँ मैंने पैसे अर्न किए। और मेरे हस्बैंड ना गाइस बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं मुझ में, कि मुझे लेके बहुत प्राउड फील करते हैं कि ना मैं उनकी वाइफ, वो मुझे मतलब हर जगह मतलब सच्ची में मुझे याद है, वो मुझे सबको बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ऐसा टैलेंटेड है, ऐसा वैसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे लेके इतना प्राउड फील करते हैं। मुझे बोलते हैं कि तुझे कोई काम मतलब तूने कोई काम प्रोफेशनल तरीके से सीखा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी तू कर लेती है। तो ऐसा वो बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ उनको लेकर, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी मानती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है। मतलब उन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा ना गाइस, मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, क्योंकि जब वो मतलब शायद वो 12-13 साल के थे, तब उनके पापा एक्सपायर हो गए। तब से उन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया ना गाइस, मतलब 12 साल की उम्र में मुझे तो पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होता क्या है। मतलब दुःख नहीं पता, सर दर्द क्या होता है मुझे तो ये नहीं पता था। मतलब जो ख्वाहिश मतलब मुँह से निकलती नहीं थी, मेरे पेरेंट्स पूरी कर देते थे, उस सिचुएशन में वो बंदा अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मतलब मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तब उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया गाइस, मतलब सब कुछ। तो ये स्टोरी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी दूसरे चीज़ों में बात करते हैं। तो यहाँ देखो शाम हो गई थी और मैं सोकर उठी थी, तो अभी मैंने पी है चाय। सो गाइस मैं यहाँ देखो सोकर उठी थी, तो उठने के बाद ही मेरा एक पार्सल आ चुका था मिंत्रा से, और मैं इसको कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कोट सूट तो नहीं, सॉरी, नाइट सूट टाइप का ही मंगाया था, जैसे आप घर में भी वेयर कर सकते हैं, बाहर जाओ तो भी डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सा, बहुत ही अच्छा सा, रीजनेबल प्राइस में था।
सो हे गाइस, तो यहाँ देखो इवनिंग टाइम के बाद चाय नाश्ता करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा क्या थोड़ा बैठी, उसके बाद है ना मैं ना मतलब लिविंग रूम का मुझे बेडशीट काफी गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चेंज कर लूं। और वैसे भी मैं ना वीक में 2 बार चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जिस घर में बच्चा होता है तो वो घर तो जल्दी गंदा होता ही है। और बच्चे बेड पे चढ़ते हैं उतरते हैं, गंदे पैर लेके आते हैं उतरते हैं, तो बच्चों को कितना ही मना करे, वो लोग तो नहीं समझते ना इस चीज को। और हर चीज खाते हैं फेंकते हैं, चॉकलेट कभी क्या, तो मैं वीक में 2 बार चेंज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेडशीट को अच्छी पहले वाली बेडशीट को हटा दिया, उसके बाद अच्छे से झड़क के साफ करके उसके बाद नया बेडशीट बिछाया। और उसके बाद देखो परीना बहुत जिद कर रही थी कि उसको बेड पे चढ़ना है, मैंने बोला बेटा रुक जा, पहले अच्छे से कर लूं मैं, और वो मुझे कोई काम नहीं करने देती गाइस। तो यहाँ ना दक्षु फिर से कर्टन के मतलब सॉरी गद्दे के ऊपर चढ़ चुकी है, और जैसा कि मैं ना कर्टन्स को सेट कर रही थी ना, वो भी वैसा ही सेट करने का ट्राई कर रही थी। तो यहाँ देखो फिर से वो एक बार नीचे उतर रही है, एक बार चढ़ रही है, मतलब इतना परेशान करती ना मुझे काम करने के वक्त। बट यहाँ पे ना गाइस अब हो चुकी थी रात, मतलब रात क्या वही 8:30-9 बजने वाले थे, तो मैं यहाँ पूरे घर को क्लीन कर रही थी, क्योंकि काफी गंदा हो गया था। और मुझे गंदा घर नहीं पसंद, वैसे भी जिस घर में बच्चे होते हैं घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, मैं 2 से 3 बार घर में पोछा लगा ही लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद गाइस मैंने यहाँ कर ली थी खाने की तैयारी, मैंने राइस चढ़ा दिया था, और मैंने और परी ने खाना खा लिया। और उसके बाद ना मैंने परी को सुला दिया था, क्योंकि परी के पापा वैसे भी लेट आते हैं, तो अराउंड 1 बज जाते हैं आते आते, उनको 1 से 1:30 बज जाते हैं। तो गाइज मेरा ये था डेली रूटीन या डेली शेड्यूल, तो मेरा ये था। सो आशा करती हूँ आप लोगों ने देखा, और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।